आतंकवाद जम्मू सूबे में बीजेपी के शासनकाल में दोबारा रिवाइव हुआ है। मैं आपको चंद दिनों में डांगरी की मिसाल भी दूंगा। वहां जो सरोज बाला के 2 बच्चे शहीद हुए हैं, तीसरा बच्चा अपाहिज है, उसकी हालत जो जिसको उसने पाला ना तो वहां इंसाफ कर पाए। 31 दिसंबर 2022 को यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हमने जम्मू सूबा मिलिटेंसी से साफ कर दिया। दूसरे दिन 1 जनवरी 2023 को डांगरी के अंदर 7 माइनॉरिटी के लोगों के घात लगा के घर में जाके हत्या की गई। अभी भी जो मां इंसाफ मांग रही है, वो हमारे अध्यक्ष तारिक मीर करा साहब से रजौरी में आकर के मिली। बीजेपी उस पर इंसाफ नहीं दे पाई। यहाँ तक कि उस अपाहिज बच्चे जिसको दिग्विजय सिंह जी और ग्यारह रमेश जी जीएमसी में देखने गए थे और उसका पेट कटा हुआ, उसकी इतनी हालत है, उसका इलाज वो रात भर रोता रहता है, वो यंग बच्चा, उसको नौकरी तक नहीं देते। ये जो ठेकेदारी की बात करते हैं माइनॉरिटी की सुरक्षा की, क्यों नहीं उसके साथ इंसाफ हो? और पूछिए जाकर के डांगरी के अंदर, और क्यों नहीं उसको नौकरी तक नहीं दे सके? तो ये कहीं रिलैक्सेशन ऑफ रूल भी होता है। उसके दोनों बच्चे थे, दोनों मारी गई, शहीद हो गई। और ये गड़ियाली आंसू बातें हैं, दर्द दुख सबको बराबर है। इसलिए हालात, कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुर्बानियां दी, 2 प्रधानमंत्री खोए, आतंकवाद हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, हर एक सिटीजन और जिम्मेदार लोग जो नेता है, उनका काम है कि अपने वोटर, अपने वर्कर, अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा लाके खड़े होना। इसमें बीजेपी शासन कर रही है। हम बीजेपी की घोर निंदा करते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का, बीजेपी का नेता असेंबली में खड़े करके कहता है चीफ मिनिस्टर के सामने कि मेरी 2 बार 3 बार गृह मंत्री से बात हुई। भाई, आप अमित शाह जी बीजेपी के नेता है, बात करिए, आप ही चिंता व्यक्त करिए। लेकर गृह मंत्री को चीफ मिनिस्टर से बात करनी थी, और चीफ मिनिस्टर जी को ये हक है कि बताने का असेंबली में कि गृह मंत्री को चिंता है। और ये किस किस्म की व्यवस्था चलाना चाहते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं कि गृह मंत्री को यहाँ के चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब यह है कि वो यूनिफाइड कमांड में, जब उसमें सिक्योरिटी सिचुएशन में, लॉ एंड ऑर्डर में भी चीफ मिनिस्टर चुने हुए सरकार को ऑन बोर्ड नहीं लेते। उनका ये कहना बहुत बड़ी बात है कि लाठीचार्ज के लिए भी कंट्रोल रूम कहीं और है। इसका मतलब वो लाठीचार्ज भी चीफ मिनिस्टर जिनको लोगों ने चुना। इस तरह की व्यवस्था बीजेपी और शासन के तानाशाही की, और नया मानी गुजरात में नया आ गया सरकार का कि सिर्फ बीजेपी जाएगी, बीजेपी बात करेगी, और दूसरे लोग जो है वो आंसू भी नहीं पा सकते। ये बहुत निंदनीय बात है। इसलिए हमारा सख्त इस पर निंदा है। इसका जवाब दे बीजेपी कि आपको क्या मैंडेट है? आपको लोगों ने हुकूमत का मैंडेट नहीं दिया। आप चुने हुए एमएलए हो सकते हो, सरकार चलाने का मैंडेट नेशनल कांग्रेस कोalition को दिया गया है, उमर अब्दुल्ला साहब को दिया गया है, उनको सरकार चलाने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में चुने हुए चीफ मिनिस्टर सरकार का कोई हिस्सा नहीं होगा, और डेली बेटों पे आप लाठीचार्ज भी करोगे, और फिर आंसू बहा करके ये भी कहोगे, पैसा भी दोगे। किस किस्म की आप लोगों को चलाना चाहते हैं? रियासत का दर्जा बहाल करिए, जिसके लिए हमारा मिशन, हमारी रियासत, हमारा हक लगातार करा साहब और हम सब लोग चला रहे हैं। उस संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात भी जो कैंटोनमेंट में जो इन्होंने बात उठाई, अल्लाह साहब ने उठाई, और तीसरी बात हम उसमें फिर भी कहेंगे, ये पानी तक नहीं दे सकते, और पैसे लेकर के भी तीसरे दिन चौथे दिन टैंकर जाता है। जिसके घर में पानी नहीं है वो 3 दिन क्या करे? ये व्यवस्था कौन जिम्मेदार है? जवाब दे।